तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणवी भाषा में रचित नाट्य साहित्य के विकास के बारे में। हरियाणवी में रचित नाट्य साहित्य। हरियाणवी भाषा में दृश्य नाट्य तथा श्रव्य नाट्य दोनों प्रकार का साहित्य रचने की परंपरा रही है। हरियाणवी नाट्य साहित्य की विकास यात्रा का वर्णन एकांकी, प्रहसन, झलकी, जिन्हें रेडियो नाटक भी कहा जाता है, आदि के विवेचन के द्वारा किया जा सकता है। आइए जानते हैं सबसे पहले एकांकी के बारे में। एकांकी का तात्पर्य उस नाटक से है जिसमें एक ही अंक होता है। हरियाणवी नाट्य साहित्य के विकास में हरियाणवी में रचित एकांकी नाटकों का अधिक योगदान रहा है। हरियाणवी भाषा में एकांकी रचना का आरंभ सन 1950 से माना जाता है। सन 1966 में प्रकाशित झाड़ू फिरी उपन्यास की भूमिका में श्री राजाराम शास्त्री ने लिखा है कि हरियाणवी भाषा में गत 25-30 वर्ष से बराबर एकांकी का निर्माण हो रहा है, किंतु हरियाणवी भाषा में एकांकी का आरंभ विद्वानों ने सन 1995 में प्रकाशित डॉक्टर राजवीर धनखड़ के एकांकी संग्रह बिंदग्या सो मोती से माना गया है। इस एकांकी में बिंदग्या सो मोती, आपने हुए पराए, सेवा पाणी, आपाधापी आदि 9 एकांकी संग्रहित हैं। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने इस एकांकी संग्रह की भूमिका में लिखा है, इसमें हरियाणवी संस्कृति को पूर्ण रूप से हरियाणवी भाषा में पाठकों के सम्मुख रखा गया है। ठेठ ग्रामीण परिवेश है। प्रत्येक एकांकी में कोई न कोई समस्या उठाई गई है। समाज में जो कुरीतियां और अंधविश्वास फैला हुआ है वही विषय उजागर किया गया है। जैसे टोने टोटके, साधु वेशधारियों द्वारा ठगी और अंधविश्वास का प्रसार करना, समाज में शराब के जहर का बढ़ना, सास बहू का झगड़ा, महिलाओं में शिक्षा का अभाव आदि। इन समस्याओं को उठाकर विवेकपूर्ण समाधान निकालकर पाठकों के सम्मुख पूर्ण भोजन की थाली की भांति परोसा गया है। सन 1998 में पंडित किशन चंद्र का लगाम शीर्षक से हरियाणवी भाषा में रचित एकांकी संग्रह प्रकाशित हुआ है। प्रस्तुत एकांकी संग्रह में गांव की रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं को सटीक अभिव्यक्ति प्रदान की है। प्रस्तुत एकांकी संकलन में हरियाणवी संस्कृति को सजीवता से चित्रित किया है। श्री कृष्णचंद्र की हरियाणवी भाषा पर मजबूत पकड़ है। उन्होंने हरियाणवी मुहावरी एवं लोकोक्तियों का सफल प्रयोग कर भाषा को रोचक और सबल बनाया है। सन 1998 में ही श्री रामफल चहल का एकांकी संग्रह विघन की जड़ प्रकाशित हुआ। इस एकांकी संग्रह में 9 एकांकी संकलित हैं। श्री वर्धन कपिल ने इस एकांकी संग्रह विघन की जड़ की भूमिका में लिखा है। आइए जानते हैं। प्रस्तुत संग्रह की 9 एकांकी झलकियां विशेषकर हरियाणवी चिंतन एवं परिपाटियों का भला सा चित्रण करती है। नाट्य विधा के सभी तत्वों के साथ ही लोक परंपराओं का संपुट इन रचनाओं में रुचिकर बन पाया है। मंचन एवं प्रसारण दोनों ही अवस्थाओं में यथावांछित संशोधनों के मिश्रण से इनका प्रदर्शन भली भांति किया जा सकता है। वैचारिक परिपक्वता एवं शैली का सरलीकृत स्वरूप लेखक की अपनी विशिष्टता का प्रमाण है। ऐसी रचनाएं वर्तमान समय की सर्वश्रेष्ठ शैली के अंतर्गत आती हैं। जहां लंबे कथानकों के लिए पाठक, दर्शक या श्रोता के पास समय का अभाव है और उपन्यास का काम सार संक्षेप और कहानी का काम उपसंहार से चलाने की चेष्टा की जाती है। सन 1999 में रघुवीर सिंह मथाना कृत बदलते पात्र नामक एकांकी संग्रह प्रकाशित हुआ। इस संग्रह की स्वर्ण जयंती तथा पंचायत हरियाणवी भाषा में रचित है।
लेखक ने इन दोनों एकांकियों में आज के परिवेश पर करारा व्यंग्य किया है। प्रस्तुत एकांकी संग्रह पर प्रकाश डालते हुए श्री ओम प्रकाश कात्यायन ने लिखा है। आइए जानते हैं। लेखक ने इन एकांकियों के माध्यम से समाज में घटित हो रही अच्छी बुरी घटनाओं, विसंगतियों, मनुष्य के बढ़ते स्वार्थ, पैसा कमाने की लोलुपता, गिरते हुए नैतिक मूल्यों, धूमिल होती मानवता का सुंदर चित्रण किया है। हमारे चारों ओर के वातावरण की कटु सच्चाइयां, समाज के यथार्थ का चित्रण करने में लेखक सफल हुए हैं। ये पुस्तक हमारे समाज का ऐसा आईना है जो समाज की सही तस्वीर हमारे सम्मुख रखती है। संग्रह की रचनाएं पढ़ने में हल्की फुल्की अवश्य लगती हैं, किंतु समस्याएं बड़ी गंभीर बनी हुई हैं। ये वे समस्याएं हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे सामने बार बार कठिनाई बनकर आती हैं। ये समस्याएं हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। इन्हीं समस्याओं को लेखक ने गंभीरता से लिया है तथा इनके विरुद्ध एक जंग लड़ने के लिए अपनी लेखनी का प्रयोग किया है। इन एकांकी लेखकों के अतिरिक्त डॉक्टर श्याम सखा श्याम ने मुखाग्नि एकांकी संग्रह लिखकर तथा डॉक्टर रणवीर सिंह दहिया ने कसौड़ एकांकी संग्रह की रचना करके हरियाणवी एकांकी नाट्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इनके अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में हरियाणवी भाषा में रचित एकांकी प्रकाशित होते रहते हैं। आइए अब जानते हैं प्रहसन के बारे में। प्रहसन उन नाटकों को कहा जाता है जिनमें हास्य व्यंग्य का भाव प्रमुख रहता है। मौखिक रूप से तो ये हरियाणा में प्रहसन परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। प्रस्तुत नाट्य विधा को लिखित रूप प्रदान करने का श्रेय श्री राजाराम शास्त्री को जाता है। प्रहसन के रूप में हरियाणवी भाषा में पहला संकलन सन 1983 में धूलिया का पिटारा प्रकाशित हुआ। इसके रचयिता स्वयं श्री राजाराम शास्त्री ही हैं। इस संग्रह में कुल 11 प्रहसन संग्रहित हैं। इन प्रहसनों की प्रमुख विशेषता ये है कि इनकी कड़ियां परस्पर जुड़ी हुई हैं। इन कड़ियों को जोड़ने का काम इन प्रहसनों के 2 सूत्रों क्रमशः मदारी एवं जमूरा ने किया। आइए उदाहरण देखते हैं और संवादों का आनंद लेते हैं। मदारी कहता है, बोल क्या देख रहा है? जमूरा कहता है, 2 भाई बैठे बातें कर रहे हैं। मदारी कहता है, हाँ ठीक देखा, और क्या दिखाई दे रहा है? जमूरा कहता है, एक भाई दूसरे को मना रहा है, दूसरा अकड़ रहा है। मदारी कहता है, ठीक देखा, बिल्कुल ठीक, अब देख इन दोनों भाइयों के झगड़े की करामात। मदारी और जमूरा दोनों नेपथ्य में जाते हैं, पर्दा खुलता है। मांगेराम हुक्के का कश लेते हुए कहता है, हाँ। श्री राम कहता है, भाई वाह, फैसला कर ले बैठ के ईख बोवण का। मांगेराम कहता है, सच्ची बात तो ये है भाई, अक मैं तय ईख वीख के चक्कर में पड़ता ना। श्री राम कहता है, अरे भाई कि मैं अक्कल की बात कर, वा खेत खाली पड़ा से, दोनों मिलके ईख बोवेंगे तो पता से कितना फायदा होगा। हास्य के साथ साथ इन प्रश्नों के माध्यम से तत्कालीन व्यवस्था पर करारे व्यंग्य भी किए गए हैं। उदाहरण के लिए एक संवाद देखिए। न्यायाधीश कहता है, बोलो जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के अतिरिक्त और कुछ ना कहूंगा। गंगाराम कहता है, साच न बोलूंगा तो क्या झूठ बोलूंगा? न्यायाधीश कहता है, जो मैंने कहा वही बोलो। गंगाराम कहता है, मन्ना के जरूरत से जी झूठ बोलन की। न्यायाधीश कहता है थोड़ा क्रोध में आकर, जो मैंने कहा वही कहो। गंगाराम कहता है, अजी कहते दिया। वकील कहता है, जो वे बोल रहे हैं वही बोलो। गंगाराम कहता है, अरवा सब कि मैं बोल के भी झूठ बोल दूं ते के आड़ लाग जाएगी आगे। तो इस विधा का विकास वैसे तो अधिक नहीं हो सका,
यद्यपि इसमें लिखने की पर्याप्त गुंजाइश है, फिर भी हरियाणवी में प्रहसनों का अभाव ही है। आइए अब जानते हैं झलकी के बारे में, जो कि रेडियो नाटक के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणवी नाट्य विधाओं का आरंभ रेडियो नाटकों से ही माना जाता है। 1970 से 80 ईस्वी के दशक में चौधरी प्रताप सिंह द्वारा लिखित रेडियो नाटक ताऊ झगड़ू हरियाणवी लोक जीवन में खूब प्रसिद्ध रहा। इस नाटक द्वारा तत्कालीन लोक जीवन व समाज में व्याप्त समस्याओं पर हास्य व्यंग्य शैली में प्रभावशाली ढंग से प्रकाश डाला गया है। श्री राजाराम शास्त्री ने लगभग 300 एकांकी हिंदी, उर्दू व हरियाणवी भाषाओं में लिखे। इसी समय से श्री दयाराम मित्तल का रेडियो नाटक मन्ना चाहिए टूम ठेकरी भी बहुत चर्चित रहा। हरियाणवी रेडियो नाटक के विकास में श्रीमती चंद्र मलिक का भी बहुत योगदान रहा है। उनकी गठड़ी एवं नितनेम रेडियो नाटक हरियाणा के लोक जीवन में बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। इसी प्रकार श्री बलजीत सिंह राणा ने भी अनेक रेडियो नाटक रचकर इस विधा को समृद्ध किया है। पाप का पट्टा, पंच फैसला, चुटकी की करामात, समझौते की ओर आदि भी बलजीत राणा के सुप्रसिद्ध रेडियो नाटक हैं। रघुवीर सिंह मथाना कृत रास्ता जाम है रेडियो नाटक भी चर्चित रहा है। श्री रामफल शर्मा का रेडियो नाटक चंद्रशेखर भी चर्चित रहा है। डॉक्टर विश्वबंधु शर्मा का नाम भी प्रसिद्ध रेडियो नाटककारों में लिया जाता है। इनके नाटक अपना मरण जगत की हांसी, महादान, चादर फेंक दी मैंने, घर तय पहला शिक्षा, ईब हमने भी जावना होगा, राखी का मूल्य, समय की पुकार आदि रेडियो नाटक प्रसारित एवं प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा ने डॉक्टर विश्वबंधु शर्मा के रेडियो नाटकों को लक्ष्य करते हुए लिखा है। आइए जानते हैं क्या लिखा है। इन झलकियों में भूत प्रेत संबंधी अंधविश्वास, छुआछूत, अशिक्षा, देश प्रथा, पुत्र पुत्री में भेद मानने की दूषित प्रवृत्ति आदि सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार किए गए हैं। ये सभी रचनाएं सामाजिक परिवर्तन और सुधार की चेतना से अनुप्राणित हैं। इनके अतिरिक्त पंडित द्वारिका प्रसाद रचित न्यू होया कृष्ण अवतार, नरेंद्र अत्री कृत वीर माता, राजवीर धनखड़ द्वारा रचित घर की इज्जत तथा श्री ओम प्रकाश दहिया कृत रमलू आदि रेडियो नाटकों ने भी हरियाणवी नाट्य साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया है।